यूपी के फतेहपुर में सिस्टम की बेरुखी ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। बिंदकी के आलियाबाद गांव में आज मातम पसरा है, क्योंकि यहां एक पिता की ममता और फर्ज सरकारी फाइलों के बोझ तले दबकर दम तोड़ गई। 50 वर्षीय शिक्षा मित्र और बीएलओ अखिलेश सविता, जो दिन रात एसआईआर कार्य में जुटे थे, उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विडंबना देखिए, जिस पिता को 8 मार्च को अपनी लाडली बेटी के हाथ पीले करने थे, उसे अपनी ही बेटी की शादी के लिए विभाग से छुट्टी तक नसीब नहीं हुई। ये दर्द और ये घुटन इतनी बढ़ गई कि एक बेबस पिता ने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। लेकिन ठहरिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। ठीक इसी तरह बीते साल 25 नवंबर 2025 को खजुहा के लेखपाल सुधीर कुमार कोरी ने भी अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले मौत को गले लगा लिया था, क्योंकि उन्हें भी छुट्टी नहीं मिली थी। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन ने उस पिछली घटना से कोई सबक नहीं लिया? कल जब पोस्टमार्टम के बाद अखिलेश का शव गांव पहुंचा तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रशासन की वादा खिलाफी से नाराज घरवालों ने अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। मौके पर पहुंचे अपना दल विधायक जय कुमार जैकी को भी तीखी नाराजगी का सामना करना पड़ा। परिजन अड़े रहे कि जब तक लिखित आश्वासन और आर्थिक मदद नहीं मिलती, शव नहीं उठेगा। करीब 4 घंटे चले भारी हंगामे और तनाव के बाद प्रशासन बैकफुट पर आया और 7 लाख रुपए की व्यवस्था कर पीड़ित बेटी के हाथ में सौंपी। वहीं कांग्रेस नेता शिवाकांत तिवारी ने भी मौके पर पहुंचकर 21,000 का चेक दिया और प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि हम प्रशासन की तरह खोखले वादे नहीं करते। आज अखिलेश सविता इस दुनिया में नहीं है। प्रशासन ने पैसे देकर मामला तो शांत करा दिया, लेकिन क्या ये पैसे उस बेटी को उसके पिता का साया वापस लौटा पाएंगे? सिस्टम की ये जिद आखिर और कितनी बली लेगी? इन्होंने जो सुसाइड नोट में लिखा है, उसके अनुसार उनको ये लगता है कि प्रथम दृष्टया उनके घर परिवार के लोग मानते हैं बेटी की शादी के दबाव था उनको, या परेशानी जो भी हो, इसका तो बहुत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो घटना हुई है उसमें परिवार के लोगों को 20 लाख की आर्थिक सहायता सरकार से, उनकी पत्नी को कस्तूरबा गांधी विद्यालय है उसमें संविदा में नौकरी, अगर उनका बेटा इंटर पास होने के बाद अगर लाइसेंस करेगा तो उसको भी संविदा में नौकरी दिलाने के लिए बात के लिए एसडीएम के द्वारा लिखित पत्र दिया। लेकिन यहाँ के घर परिवार के लोग, वो मुझसे भी ये बात को जो एसडीएम ने लिख के दिया है, वो मेरे भी लेटर पैड में चाहते थे कि विधायक जी आप भी हमें लिख के दे दो। क्योंकि ऐसी दुखद घटना हुई है तो उनके परिवार के साथ हमारी और हमारी सरकार की पूरी संवेदनाएं इस परिवार के साथ है और हम लोग यथासंभव इस परिवार की मदद करेंगे। 8 तारीख को इनकी बेटी की शादी होनी है, उसके लिए भी आज हम लोगों ने उनको गुप्त दान दिया है। पूरा सभी लोगों की जन सहभागिता से उनको गुप्त दान दिया गया है। और 8 तारीख की शादी के लिए भी अन्य कितनी हम लोग मदद कर सकते हैं, सभी समाज सेवी संगठनों से, सभी समाज में काम करने वाले कार्यकर्ता बंधुओं से, अन्य जितने भी लोग हैं, हम सब से आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि उस बेटी की मदद, जिसका पिता आज नहीं रहा है, उसकी मदद 8 तारीख को जितने लोग उसकी बेटी की शादी में मदद करेंगे, उसके लिए अखिलेश की सबसे सच्ची श्रद्धांजलि 8 तारीख को उसकी बेटी में सहयोग करके हम लोग देने का पूरा प्रयास और प्रयत्न करेंगे। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।